देखिए, अगला टेस्ट है कॉचीज nth रूट टेस्ट। अगर हम नाम देखें nth रूट का मतलब क्या होता है, तो हमने पढ़ा है स्क्वायर रूट, नहीं उससे उसका मतलब नहीं है। तो स्क्वायर रूट का मतलब जैसे किसी का स्क्वायर रूट लगाते हो तो पावर 1/2 करते हो ना। अगर क्यूब रूट लगाते हो तो पावर 1/3 करते हो, तो फोर्थ 1/3 पावर। फोर्थ रूट लगाते हो तो 1/4, और nth रूट लगाते हो तो 1/n। तो कुछ उससे संबंधित है। इसको nth रूट, इसको केवल रूट टेस्ट भी कहते हैं, लेकिन पूरा नाम है कॉचीज nth रूट टेस्ट। आपको देख करके पहचानना पड़ेगा कि कॉची साहब आएंगे कि नहीं आएंगे, चाची को इनवाइट करें ना करें। कहीं पर अगर आप पावर n दिख रहा है और 1/n से कटने की संभावना है, वहां पर ये टेस्ट लगाएंगे। लिख करके आ भी सकता, नहीं भी आ सकता है। वो केवल कन्वर्जेंसी आपसे कहेंगे प्रूव करिए, ठीक है। अगर ये होल पावर n कहीं दिया हुआ है तो आपको मालूम है अगर उसकी पावर 1/n कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। किसी सीरीज का जो nth टर्म है, अगर उसमें n टर्म में होल पावर n लिखा है और ये nth टर्म है, तो आप समझ रहे हैं कि अगर हम इसकी पावर 1/n हम कर दें तो ये n कैंसिल हो सकता है। तो ये हम मान जाएंगे कि यहाँ पर कॉचीज टेस्ट लगेगा। तो कॉची टेस्ट कहता है कि एन इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा यूएन सीरीज को रिप्रेजेंट करता है और यूएन nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है। सिग्मा यूएन ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सीरीज का है क्यों नहीं चाहिए पॉजिटिव टर्म्स की, वो कन्वर्जेंट होगी अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यूएन की पावर 1/n लेस देन 1 है। डाइवर्जेंट होगी अगर लिमिट ये ग्रेटर देन 1 है। अगर यूएन टू पावर 1/n लिमिट 1 है तो वहां पर टेस्ट फेल हो जाता है, फेलिंग जरूर है, ठीक है। तो ये तो है कॉचीज nth रूट टेस्ट। तो आप कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जरा क्वेश्चन समझे। ये कहता है कि आप देखिए लिख के कन्वर्जेंसी ही आता है कि टेस्ट द कन्वर्जेंसी, डाइवर्जेंसी लिख के नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि समाज को जोड़ने का काम हम करते हैं, तो हम तोड़ने का काम नहीं करते। तो कुछ लोग तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जेंसी यानी नहीं कन्वर्जेंट है तो डाइवर्जेंट है या टेस्ट फेल है, इस सीरीज का करना है। सिग्मा n टू पावर n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 टू पावर n स्क्वायर। सिग्मा को जब खोलेंगे तो n को 1 लिखेंगे, तो 1 की पावर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 की पावर 1 की पावर 2 प्लस ये, तो ये nth टर्म लिखा हुआ है। एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, nth टर्म लिखा हुआ है। तो आपको पावर से लग रहा है कि कुछ इसके पावर को नीचे उतारने का काम, जूता चलाने का काम कौन करेगा, 1/n। अगर इसकी होल पावर 1/n कर दें तो कुछ पावर कम हो जाएगी, यानी कॉचीज nth रूट टेस्ट यहाँ लगने की संभावना लग रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हियर ये जो चीज लिखी है वो क्या लिखी है, nth टर्म लिखी है ना। यानी यूएन जो लिखा है, जब सिग्मा लगा देते हो यूएन होता है nth टर्म, जब सिग्मा लगा देते हो तो सम हो जाता है और वो सीरीज बन जाती है ना। तो यूएन क्या दिया है, n की पावर 2 अपान n प्लस 1 की पावर n की पावर 2। अब क्या करेंगे, यूएन की पावर 1/n करेंगे। नाउ लिमिट, केवल लिमिट लिखे दे रहे हैं हम, इसका मतलब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। नहीं लिख दे, नहीं तो तुम भी नहीं लिखोगे। यूएन की पावर 1/n लिख दिया आपने। अब जरा वैल्यू रख के देखते हैं क्या आती है वैल्यू। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n की पावर 2 अपान n प्लस 1 की पावर n की पावर 2, वो n प्लस 1 कहो चाहे 1 प्लस n करो कोई दिक्कत नहीं, होल पावर n। देखो इस n के पावर जो स्क्वायर पावर चढ़ी है और इसके ऊपर सेम पावर चढ़ी है ना, इसको हम चाहें तो एक सिंगल स्टेप में ले सकते हैं। मतलब इसको हम चाहें तो ऐसे ले सकते हैं, लिमिट n अपान n प्लस 1 होल, एक मिनट ब्रैकेट एक और लगाना है हमको, कर्ली ब्रैकेट के ऊपर n स्क्वायर ले सकते हैं, कोई दिक्कत। इसकी हम बात कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है, और ये पावर जो होल है उसको इसके बाहर लिख सकते हैं, 1/, ये 1/n है ना, ये 1/n ऊपर लिख सकते हैं। पावर पावर का रूल क्या होता है, मतलब पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यानी कि ये लिखा है लिमिट, मतलब वो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, इसको n अपान n प्लस 1 की पावर n स्क्वायर के साथ 1/n का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ लिमिट कहीं कहीं लिख भी दें जिससे आप लिखते जाएं, इन्फिनिटी है। ये n से n कैंसिल हो गया है, हाँ n बचा। तो ये यहाँ तक नोट करिए, फिर उसको वहीं लिख दें, हम कहे 2 बार लिखें।
अच्छा यहाँ पर हम n लिख दें, चलेगा? आप ना रब कर दीजिएगा। आप सुनिए ध्यान से, लिमिट पावर क्या होगी छोड़िए, वो तो बात की बात है। लिमिट सॉल्व करने का तरीका ये है कि भाई इन्फिनिटी यहाँ तो रख नहीं सकते। जब कभी लिमिट इन्फिनिटी होती है तो हम कोशिश करते हैं 1/इनफाइनाइट करने की। क्या तरीका होता है? n से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो इसके अंदर n अपान, सॉरी ये क्या डिवाइड कर रहा हूं ना, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, यूं कहिए नीचे से n कॉमन लेके ऊपर नीचे कैंसिल कर रहे हैं, ये कह दीजिए आप। अच्छा चलिए हम ये कह रहे हैं n, नीचे n कॉमन ले लें, 1+1/n अब चलेगा, और होल पावर n, अब इसको तो कुछ कर नहीं सकते, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1+1/n की पावर n, इसको पहचानते हैं आप? इसको आपने पहचाना, कहीं देखा है, कहीं से मुलाकात आपकी हुई? कहीं मुलाकात हो गई, कैसा कोई गाना है? नहीं मालूम। जब हम बहुत सारी सीरीजेज पढ़ा रहे थे एक साथ, हमने एक बताया था, एक क्लास लिया था, उसमें सीरीज के बारे में बताया था हमने, लॉग सीरीज, ई टू पावर एक्स की सीरीज। ये ई टू पावर एक्स की सीरीज थी, ई की सीरीज थी, ये ई की सीरीज थी, ई की डेफिनेशन थी ई इज इक्वल टू 1+x⁻1/x लिखो, या 1+1/x की पावर x लिखो, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, ये ई की सीरीज है। अगर यहाँ पर कुछ हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर, तो ये हो जाएगा ई टू पावर एक्स, ये यानी ये ई की सीरीज है, यानी 1/e लिखा हुआ है। अब ये लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, इसके लिए हम क्या करेंगे? बुक में क्वेश्चन दिया होगा, अगर आंसर कन्वर्जेंट होगा तो कन्वर्जेंट के हिसाब से इसको लेस लगा देंगे, अगर डाइवर्जेंट होगा तो डाइवर्जेंट के हिसाब से लेस देन लगा देंगे। जी नहीं, चूंकि आपको नहीं पढ़ाया गया है, आप भाई आप लोगों को तो इंटरनेशनल उससे, जब जब हम लोग गांव में पढ़ते थे तो हम लोगों को 7 किताबें पढ़ाई जाती थी, अच्छी मैथ्स, 6 किताबें थी हमारे बोर्ड में ओनली, और बड़ी टफ किताबें थी। आप क्या हल्का कर दिया कोर्स, ओनली एक और बढ़ने वाली थी, वो बढ़ी नहीं बाई चांस। सुनिए ध्यान से, ई की वैल्यू जो होती है वो 2 से बड़ी होती है और 3 से छोटी होती है, 2.7 के आसपास होती है। ई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होती है वो 2.7 होती है, ठीक है। अब चूंकि हमने ये प्रूफ किया है, हमने पढ़ा है कहाँ से होती है, प्रूव आप भी कर सकते हो, ये अगर बायनॉमियल थ्योरम से खोल दें तो प्रूफ हो जाएगा। तो जब ई की वैल्यू एज इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, या इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल 2.7, तो जब ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो जब आप यहाँ वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू ओवरऑल लेस देन 1 होगी, नहीं होगी? भाई डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है ना, तो लेस देन 1 होगी। यानी आपने क्या देखा? आपने देखा un की पावर 1/n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो कि 1/e निकला है, वो लेस देन 1 है, और लेस देन 1 कंडीशन किसके लिए आपकी अभी बताई गई है? डाइवर्जेंट के लिए बताई गई है। सो इट इज कन्वर्जेंट, लिखेंगे सो द सीरीज इज कन्वर्जेंट। समझ में आई बात? हाउ टू अप्लाई इट, ठीक है। ये देख करके आपको पहचान में आना चाहिए कि चाची जी यहाँ पर आएंगी, मतलब काची जी यहाँ पर आएंगे, ठीक है। नोट करिए, देखिए सीरीज लिखी हुई है 1+x/2 प्लस x² प्लस x³ प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसका कन्वर्जेंसी टेस्ट करनी है, मतलब कन्वर्जेंस है डाइवर्जेंस है, वो मतलब है। जरा समझिएगा, nth टर्म बनाने का एक तरीका पहले हम बता दें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सीरीज यहाँ से स्टार्ट होती तो आसानी से n टर्म बना लेते, तो आप फर्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते, क्योंकि सीरीज इन्फाइनाइट तक जा रही है। तो अगर फर्स्ट टर्म आप रोक भी लें तब भी सीरीज तो इन्फाइनाइट रहेगी। तो यहाँ पर आपको इसका nth टर्म निकालना पड़ेगा, ठीक। हम आपको 2-3 मिनट का समय देते हैं, आप इसको सॉल्व करिए, फिर 2-3 मिनट बाद हम आपसे बात करेंगे। हम ही करें, बोले आप ही और इरशाद क्या बात है, हम भी नकल मार लें। देखो अगर फर्स्ट टर्म को हम छोड़ दें तो x की पावर हमें आसान हो जाएगी। अगर फर्स्ट टर्म को हम पकड़ लेंगे ना, तो पावर 0 से स्टार्ट होगी। यहाँ पर आपकी पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, तो nth में पावर क्या होगी? nth में बोल रहा हूं भाई, तो आप लिखेंगे नेग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म, नेग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो जब देन nth टर्म ऑफ सीरीज जब लिखेंगे, nth टर्म ऑफ सीरीज, ये जो सीरीज हम बता रहे हैं इसी को आगे चल के सीक्वेंस में थोड़ा सा पढ़ा है यहाँ आपने, थोड़ा सीक्वेंस का एक और विस्तृत रूप आएगा, तो बार बार वही रूल्स
नहीं, वहाँ रेफ स्टेप्स नहीं लगता, और कुछ और लगते हैं, लेकिन वहाँ सीक्वेंस बोल दी जाती है, यहाँ बस कॉमा लगा दिया जाता है। सीरीज बन जाएगी ना अगर मैं नेगलेक्ट नहीं करता हूँ। तो देखिए पावर यहाँ पर x पावर 0 आएगी ना, नहीं समझे, आ तभी जाएगा अगर नेगलेक्ट ना करें तो x पावर 0 आएगा पहले, 1 मिनट, दूसरे में x पावर 2 आएगा, तीसरे में 2 आएगा, चौथे में 3 आएगा। तो जो टर्म है उससे पावर 1 कम है, तो nth में आपको n-1 लिखना पड़ेगा। इसको सॉल्व करना दिक्कत है, जो हम कॉची साहब को लगाएंगे तो अपान में n आएगा, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम अपना इजी वो समझ कर करते हैं, जहाँ थोड़ा आसान पड़ जाए। डिनोमिनेटर दिक्कत नहीं करेगा, 1² नहीं, वो भी दिक्कत करेगा, पावर दिक्कत करेगी। देखो जरा सावधान, तो जरा un निकालते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर देखा आप x की पावर n आ गया। जरा डिनोमिनेटर में बताइए क्या आएगा nth टर्म में, डिनोमिनेटर में nth टर्म में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में nth टर्म में क्या आएगा, बोले कुछ भी आए, हमसे क्या मतलब, n+1 पहली बात तो आएगा, n+1 आएगा, क्योंकि पहले टर्म में 2 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 4 है, एक ज्यादा है। क्योंकि आप पहला नेग्लेक्ट करेंगे तो यहीं से फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पहले में 2 की पावर 1 है, दूसरे में जो है उसकी पावर 2 है, तीसरे में 3 पावर क्या हो जाएगी n। तो यानी ये आ गया आपका nth टर्म, आ गया ना। एग्जामिनेशन में ये सीरीज ऐसे भी लिखी जा सकती है, सिग्मा x की पावर n अपान 1 n+1 टू पावर n, ऐसे लिख देंगे तो आसान हो जाएगा nth टर्म लिखना, ठीक है। तो अच्छा, आपको लग रहा है कि अगर हम यहाँ पर कौन सा टेस्ट लगा दें कि कुछ आसान सा दिखे, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर होल पावर 1/n कर देंगे तो वो इस n को कैंसिल कर सकता है। तो कॉचीज nth रूट टेस्ट लगा दें, तो un की पावर क्या लिखेंगे, 1/n करेंगे और यहां लगाएंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट। अच्छा, इसको x अपान n+1 होल की पावर n कर सकते हैं और की पावर 1/n कर सकते हैं। इसमें गलत क्या है, ब्रैकेट गलत है, नहीं नियमतः गलत है, पहले कौन सा ब्रैकेट लगता है। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ेगा ना, चलो 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 फर्क पड़ेगा ना। हाँ, पता चला अभी कोई कमेंट उसमें चैनल में करना शुरू कर दे, अबे नालायक मास्टर कहीं का, मूर्ख है क्या, तो उसको ब्रैकेट में करना नहीं आता, इडियट। नहीं, कहने क्या दिक्कत, कोई भी कुछ भी कह सकता है, ठीक है। एक स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ता था, उसमें जूम पे तो अपने आप जोड़ देता था 2-4 को, जेलेंस्की जुड़ जाते थे, कभी वो जुड़ जाते थे, और अपने आप को कभी रिमूव कर देगा, कभी हमको रिमूव कर देता था, कहता दूसरा कोई जोड़ देता, हमका धन्य विधाता। अब जरा देखिएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये n कट जाएगा, लिख सकते हैं। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x अपान n+1 आएगा। अब बताइए, अगर मैं लिमिट रखूंगा, ये कट गया ना, n कट जाएगा, इस लिमिट रखो क्या वैल्यू आएगी। अगर मैं लिमिट रखेंगे तो लिमिट रखने का तरीका क्या करें, डिवाइड करें कुछ, हाँ तो कुछ नहीं कर सकते ना हम, अपान में इन्फिनिटी आएगी वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू 0 आ गई है। 0 बोले तो <1, तो <1 क्या किसकी कंडीशन होती है, तो आप लिखेंगे, नोट करिए पहले, इसको रब करें ऊपर, तो आप लिखेंगे एज un की पावर 1/n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इज 0 दैट इज <1, तो बाई कॉचीज nth रूट टेस्ट। कॉची जेंट्स का नाम है, ध्यान रखिएगा, जेंट्स का नाम है, लेडीज कहाँ साइंटिस्ट, या तो दिखी तुमको कोई मैथमेटिशियन, आज तक कोई मैथमेटिशियन में किसी लेडीज का नाम सुना है आपने, हैं, इसका मतलब ज़्यादा उस पर काम नहीं करती होंगी, फोकरी मतलब ऐसा नहीं करती नहीं है, लेकिन फिलहाल तो नाम नहीं सुना। साइंटिस्ट में कोई नाम सुने हो, आज तक जितने नियम पढ़े उसमें कोई लेडीज का, हाँ नहीं कुछ तो है भाई, हैं, मैरी क्यूरी वगैरह हैं भाई, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ज़्यादातर जेंट्स हैं। नहीं, इसका मतलब मेरी जेंट्स की बड़ाई है, उनकी बुराई करो, लेकिन नहीं है। nth रूट टेस्ट, द सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो ये एक और एग्जांपल नोट करें, देखिए सीरीज है 2² अपान 1² माइनस 2/1 प्लस 3³ अपान 2³ माइनस 3/2 की पावर -2
4^4 माइनस 4/3 माइनस 3 प्लस सो ऑन। हम चाहते डायरेक्ट इसका एन टर्म लिख सकते थे और सिग्मा लगा देते, लेकिन हमने नहीं लिखा जानबूझ करके। तो आप पहले, जबकि जहां से हमने क्वेश्चन नोट किया है उसमें एन टर्म ही लिखा हुआ है, हमने जानबूझ लिखा, आपके में एन टर्म लिखा हुआ है, या आपके में यही लिखा हुआ है, कहीं का एन टर्म लिखा होता है। तो पहले तो आप इसका nth टर्म लिखिए 1 मिनट का समय लेकर के, फिर बात करें। देखिए अगर आप दिमाग लगाओगे तो समझ में आ रहा होगा। जरा पहला टर्म देखो, पहले टर्म में ये 2 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में ये 4 है, तो n में क्या होगा, n+1। क्यों नहीं होगा भैया, यानी कि इसकी जगह क्या होगा, n+1। ठीक है, होगा ना। इसकी पावर क्या है, वही चीज है, तो पावर में भी क्या आएगा, n+1। क्यों ना आएगा भाई, जो यहां है वही पावर चढ़ी हुई है, 3 की पावर 3 चढ़ी हुई है। नीचे आइए, यहां पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो nवें में n होगा। पावर में वही है जो इसकी पावर में है, यानी पावर में n+1 है। अब यहां पकड़ में आ गया, माइनस, ये पकड़ में आ गया ना। यहाँ n+1 है, सॉरी यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ n+1 होगा, पावर तो कुछ है नहीं, अपान में n होगा। हो गया। होल पावर देखिए, होल पावर में क्या है, पहले में -1 है, फिर -2 है, तो माइनस का n है। आपको साफ साफ दिख रहा है। अगर कौची जी को हम, अब वो सब माइनस नहीं समझ में आया आपको, वो आसान था कि यहाँ -1 बोले, हम सोच रहे थे कि ब्रैकेट की चीज आप सॉल्व कर लो, पावर तो हम बता ही देंगे, उतना तो काम हम कर ही लेंगे, वो तो हम बता देंगे। साफ साफ दिख रहा है, अगर कौची जी को हम बुलाएं तो ये इस n को कैंसिल करने की उनमें हिम्मत है। क्यों, UN/1/n होगा ना, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा ना। तो उससे क्या मतलब, वो तो -1 बाद में देखी जाएगी वैल्यू, नैन तो हट जाएगा ना। तो नाउ अब हम क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN की पावर 1/n। जब UN की पावर 1/n करोगे तो UN पूरा लिखा जाएगा, यानी ये क्या लिखा जाएगा, लिमिट बाद में लिखेंगे, क्यों लिमिट लिखे जा रहे हैं, n+1 की पावर n+1 अपान n की पावर n+1 माइनस n+1 अपान n, होल पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। n कट गया ना आपका, पहुंचे यहां तक। अब सीरीज जो हम रब कर रहे हैं, देखिए, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN की पावर 1/n चल रहा था, इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको ऐसे करते हैं, n+1 अपान n की पावर n+1 माइनस n+1 अपान n की पावर -1 चलेगा। ब्रैकेट के अंदर से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये चीज पावर 1 है, ये पावर n+1 है, तो एक पावर कॉमन हो सकती है। ले लीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n+1 अपान n कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, n+1 अपान n की पावर n बचेगा, और माइनस का यहाँ 1 बचेगा, की पावर -1 है। अच्छा, ये जब कॉमन होके आएगा तो ये बैताल, विक्रम बैताल तरह ये इसकी खोपड़ी में चढ़ जाएगा। ठीक है, पहुंचे यहां तक। अब चूंकि इन्फिनिटी करने का तरीका क्या होता है कि ये 1/n लाने की कोशिश करते हैं, तो देखो डाइट कर रहा हूं, यहां से n कॉमन ले ले, नीचे वाले n को कैंसिल करते हैं, या इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं करें, n/n + 1/n, यानी कि 1 + 1/n हो जाएगा, की पावर -1। यहां देखिए, यहां भी 1 + 1/n हो जाएगा, की पावर n -1 की पावर -1 हो जाएगा ना। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 1/n लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, ये वाला स्टेप, तो 1 + 0 1 बचेगा, यानी ये आ गया 1 की पावर -1। यहां देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, इसको पहचानते हैं, लिमिट लगी है, हैं? ई लिखा है ना, तो ई -1 की पावर -1। अच्छा, ये तो 1 ही रहेगा ना, तो ये आपका हो जाएगा, लिमिट हट गया, ये आ गया आपका 1/e-1। अच्छा, e-1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट जो e होती है वो हमने क्या बताया, 2.7 होती है तकरीबन।
हो सकता है कहीं 2.6 लिखी हो, तो वो कोई ब्रह्मा की वो नहीं है कि वही ब्रह्म वाक्य हम बोल रहे हैं, ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल हमने लिखा है, 2 और 3 के बीच में होती है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर इसको 2.7 लिख भी दे रहा हूँ, तो 1.7 तो लेस देन 1 हो गया। तो लेस देन 1 क्या बताता है भाई? कॉचीज एन थ्रू टेस्ट, ये कन्वर्जेंट हो गया। अरे भैया 1 को डिवाइड कर रहे हो 1 से बड़ी संख्या से, तो क्लास 6 में हाँ पढ़ा होगा, हाँ वहीं से नोट कर लिया इसको पूरा। वेरी गुड। तो आप लिखेंगे एज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un to power 1 upon n is less than 1, so by Cauchy's n through test, Cauchy's n through test, the series is convergent। तो ये आपका कॉची साहब का टेस्ट हुआ, कुछ एग्जाम्पल हुए, समझ में बात आ गई होगी। ठीक है।